अब बातों को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक टाइप जो बेहतरीन टाइप है, जो किसी भी एग्ज़ाम को छोड़ा नहीं है ये टाइप, ठीक है। इस टाइप्स का जो भी प्रश्न है हर एग्ज़ाम में, समझ रहे हैं ना, प्रत्येक एग्ज़ाम में, जो भी इंडिया में वनडे एग्ज़ाम होता है, समझ में रहे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, समझ लो कि हर एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है और आता ही आता है, समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि इस टाइप में है क्या। तो बेईमान दुकानदार वाला, समझ रहे हैं आप लोग, बेईमान समझते हैं, ठीक है। बेईमान दुकानदार वाला, इसमें किसी का दुकान है तो बताइए मुझे, ठीक है। रीचा है तुम्हारा? चलो, तो आज हम रीचे पर लेकर कहानी को समाप्त करते हैं। इस टाइप को पूरी तरह से, इस टाइप को रीचे पर समाप्त करने वाले हैं ऋचाएँ, समझ में आ रहा है, ऋग्वेद में पढ़े थे हम लोग। तो चलिए रीचू, अब बात करते हैं हम कि ये जो है आपका बेईमान दुकानदार वाला, समझिए मेरी बात को। जैसे कि मान लो कि रीचू को अगर हम लेते हैं, सुनो रे लड़की, अब बढ़िया से जो हम बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा तो ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये टाइप में आप एक एक शब्द को अच्छे से समझिएगा या अच्छे से उसको ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आने वाला है। या चलिए, तो मान कर चलते हैं कि जैसे हमारा एक रीचू है, समझ में आ रहा है, और रीचू कैसे है, 3 बहन है, समझो यहाँ पर बहुत बढ़िया से। अब हंसो मत, हंसना उसको शुरू हो गया, अब हंसना माना है, ठीक है। अब पहले समझते हैं, चीज़ों को समझना है, ठीक है। रीचू कितने बहन है, 3 बहन, समझते हैं, ठीक है। एक का नाम रीचू, एक का नाम नीसू और एक का नाम टीकू, समझते हो, ठीक है। और देख लो ये तीनों का तीनों नौकरी की तैयारी कर रही है, समझ लो, ठीक है। ऐसे समझ कर चलते हैं कि ऐसे इस तरह से बताते हैं ना कि कभी भी आपका डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को इसी में डाउट रहता है। तो देखिए इसमें टीक्यू जो है तो नहीं पढ़ने में अच्छा है, टीक्यू जो है क्या है, थोड़ा पढ़ने में अच्छा है, और टीक्यू थोड़ा ही नहीं ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। तो अब ये लोग नौकरी की तैयारी करती है, तो नीसू और रीचू क्या कहती है कि देख ले भाई, अब हम लोगों को देख वहाँ नौकरी होने वाला नहीं है, क्योंकि देख रही हो कि कितना बिहार पुलिस में लेवल है, समझ रही हो ना, कितने करप्शन का लेवल है वो सब, ठीक है। तो अब हम लोग को नौकरी होने वाला नहीं है। कौन बोली है, नीसू और रीचू। तो टीकू बोली देख करेगी क्या तू, तो बोली कि देख मोहल्ले में किसी का दुकान नहीं है, ठीक है, और एक बढ़िया सा अपना बिजनेस खोलने वाले हैं, एक दुकान चलाएंगे, समझ में आ रहा है, इस बात को समझो, ठीक है। तो टीकू क्या बोलती है, टीकू बोलती है कि देख बहन, ये सब कच्चा बिजनेस है, आज चलेगा कल बंद हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई कर लो और नौकरी कर लो तो बढ़िया रहेगा। तो ये बोलती देख तू हमरा मत समझाओ, ठीक है। बोली कि देख बहन तू हमको मत समझाओ, रहने दो, जो कर रहे हैं मेरे को करने दो, और तुमको नौकरी करना है खुद करो, हम लोग को नौकरी लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग उस तरह नहीं पढ़ते हैं। तो बोली ठीक है करो काम अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर थोड़ा ईमानदारी से करना, बेईमानी से मत करना, आप लोगों के अंदर ईमानदारी होना चाहिए। तो ये तो पहले ही से दोनों अपने मन में बना कर रखिए कि हमें बेईमानी करना है, क्या करना है, बेईमानी करना है। तो भाई साहब क्या करती है ये सुन लो। अब भाई टीकू सोच रही है कि थोड़ा हमारा नाम जो है अच्छा खासा है, इधर कह लो कि मतलब मोहल्ले में ये सब बदनाम कर देगी, क्या करके, बेईमानी करके, ठीक है। तो एक दुकान खोलती है, कौन कौन खोलती है बताओ, रीचू और नीसू ये दुकान खुलती है। तो दुकान खोलने से पहले ही ये लोग अपने दिमाग में रखिए कि किस तरह से बेईमानी करना है, समझ में आ रहा है। ईमानदारी इन लोगों के अंदर एक पैसा का भी नहीं है, रीज़न कि इनको मोहल्ले में किसी का दुकान नहीं है, और दूसरे बात कि इसके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो ये दिमाग लगाई, पहला बेईमानी इन लोगों को, खरीद के लाई 10 में अब बेच रही है 20 में, याद रखना इस बात को, जो बोल रहे हैं रीचू, ठीक है। रीचू और नीसू खरीद के कितने में लाती है, बोलो। पहला बेईमानी, 3 तरीके से बेईमानी ये लोग कर रही है, ध्यान से सुनना। पहला बेईमानी क्या कर रही है बताओ मुझे, खरीद के लाती है कितने में, 10 में, अब बेच रही है 20 में, और चाह कर भी टीकू बोल नहीं सकती है, क्योंकि घर का मामला है, समझ रहे हो ना, सब लोग को पता चल जाएगा कि ये लोग ऐसे करती है। आओ आओ जल्दी आओ, तो तुमको पीटते हैं, जब मन तब, जैसे मन तैसे, आओ जल्दी आओ, ठीक है। अब समझते हैं,
अब सुनिए, सामान को खरीद के लाई 10 में, अब बेच रही है कितने? पहला बेईमानी कर दी कि नहीं? अरे भाई आप खरीद के लाए हो तो 2-4 रुपया बढ़ा कर बेचिए, सही बात है। आप एक बार में ही आप कितना बढ़ा दे रहे हैं? 10 रुपया। जितने में आप खरीद के लाए उकरा से डबल दाम पर आप बेच रहे हैं। इसका मतलब पहला बेईमानी। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। और दूसरा बेईमानी क्या होगा कि अब देखो रिचू अब थोड़ा दुकानदारी में अच्छे लेवल का पहचान बना ली, तो अब क्या बोल रही है रिचू कि देखो ऐसे अब चलेगा। निशु से प्लान कर ली कि देखो मार्केट में जितने लोग आएंगे, ग्राहक जितने लोग आएंगे तो कैसे बेचना है? ये कहेंगे देखिए भैया आपको हम जितने में खरीद के लाए हैं उतने में ही दे रहे हैं, यानी जितना आपका लागत मूल्य है ना उतना ही में, जितना मेरा लागत मूल्य है उतने पैसा में ही आपको दे रहे हैं। हम 10 में खरीद के ला रहे हैं, आपको 10 में दे रहे हैं। किसको बोल रही है? ग्राहक को। कौन बोल रही है? रिचू। कि देखो हम खरीद के कितने में ला रहे हैं? 10 में, आपको दे रहे हैं। मीठे मीठे बोल रही है और उधर से छुरी लगाई है। तो ये क्या करती है, ध्यान सुनो। आप पहले तो ये बोली कि जितने में हम खरीद के लाए उतने ही में क्या कर रहे हैं? आपको दे रहे हैं। अब भाई ग्राहक को लगता है कि इससे तो बढ़िया कोई दुकान है नहीं, मगर रिचू तो इधर दिमाग लगाई। अब क्या करती है कि देना आपको कितने हैं? 1 केजी। 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। इसको वज़न कितने देना है बताइए मुझे? 1000 ग्राम। ये 1000 क्या बोलते हैं, 1000 ग्राम नहीं देकर कितना दे रहे हैं? 900 ग्राम। समझने की कोशिश करना। रिचू क्या कर रही है यहाँ पर? बोल रही है कि देखो भैया हम तुमको जितने में खरीद के लाए उतने में दे रहे हैं, मगर यहाँ बेईमानी कितना कर रही है? देना हमको कितना है बताइए? 1000 ग्राम। उससे पैसा हम ले रहे हैं कितने का? 1000 ग्राम का। उसको दे रहे हैं कितने? देख लो, कट्टा अपना ऐसा सेट की है ना कि 900 ग्राम दे रही है। मतलब फ़ायदा जो कमा रही है, कैसे कमा रही है? ग्राम में कमा रही है। कितने का ये इसका फ़ायदा हुआ? 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ। ये दूसरा बेईमानी हो गया। और तीसरा बेईमानी तो बहुत ज़्यादा लेवल तक कर दी है दोनों। पहले तो खरीद के लाई 10 में, बेच रही है 20 में, वो तो एक बेईमानी कर दी, ठीक है। और ऐसे भी अब करने लगी कि खरीद के लाती है कितने में? बोलो 10 में, और बेच रही है 20 में, और ऊपर से क्या कर रही है? वज़न में कम भी दे रही है। यानी दोनों को मिक्स कर दिया। अब पहले तो चल रहा था कि चलो 10 में ली और 20 में बेच रही थी, वज़न सही दे रही थी। जितने में खरीद के लाई उतने में दे रही थी, मगर वज़न कम कर रही थी। और ये दोनों को मिक्स कर दी। अब तो भाई टीकू को गुस्सा आया। अब चाह कर भी किसी को नहीं बता रही है। मामला है ना भाई, कि घर का मामला है, बाहरी जाएगा तो शिकायत होगा। समझ रहे हैं आप लोग ना? तो यहाँ दिक्कत हो गया। तो यहाँ पर बेईमानी जो हो रहा है कितने तरीके से? 3 तरीके से ये दोनों बहन कर रही है। और दोनों बहन 3 तरीके से बेईमानी कर रही है। कैसे कर रही है? पहला बेईमानी कि खरीद के इतने में बेच दिया हम इतने में। हम जितने में खरीद के लाए उतने में बोल रही है कि हम दे रहे हैं, मगर क्या कर रही है? वज़न में कम दे रही है। और ये बात ऐसी होती है कि आपको इतने में खरीद के इतने में बेच रही है, ऊपर से क्या कर रही है? वज़न में भी की, क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया दुकान के मामला में, तो ये दोनों का मिक्स कर दी। समझ में आ रहा है? तो अब चलिए चीज़ों को समझते हैं। इन दोनों के लिए क्या होता है? बेईमानी 2 जगह होता है। पहला एक बेईमानी आपका होता है खरीदते वक्त, और एक होता है बेचते वक्त। इन दोनों क्या करती है? ध्यान देना। इन दोनों को भाई, अगर ये अपना दुकान चला रही है अपने मोहल्ले में, देख लो भाई मोहल्ले वाला सबको पता चल गया कि अब रिचू का दुकान चलने वाला नहीं है। अब देखो, पहला तो इन लोगों को बेईमानी होगा क्या? खरीदते वक्त। इस बात को याद रखना। क्या भाई? खरीदते वक्त। दूसरा क्या होगा? बेचते वक्त। अच्छे से समझते हैं तभी समझ में आने वाला है। पहला आपका खरीदते वक्त और दूसरा क्या है? बेचते वक्त। आप बताइए, अगर रिचू दुकान की है और निशु दुकान की है तो क्या करेगी? ये दोनों खरीदने जाएगी, मार्केट में खरीद के लाएगी। और ये भाई जिस दुकान से सामान खरीदती है उसे अच्छा पहचान भी है, इस पर भरोसा भी करता है इन दोनों पर। ये दोनों गई दुकान पर खरीदने के लिए सामान, क्योंकि अपने दुकान में बेचने के लिए किसी दूसरे के दुकान से तो खरीदना ही पड़ेगा। अब इस बात को जो बता रहे हैं, एक एक शब्द को अपने दिमाग में नोट कर लेना। समझ रहे हैं? देखो, अब दुकान वाला भाई विश्वास इन दोनों पर करता है, ठीक है। और क्या हुआ कि इन दोनों के विचार में शुरू से ही बेईमानी है। ये लोग दोनों क्या करती है? ध्यान दो। खरीदने गई कितने? 1000 केजी चीनी ले लेते हैं, या ग्राम ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 ग्राम क्या करती है? ये लोग चीनी खरीदने के लिए जाती है। समझ में आ रहा है? अब भाई दुकान वाला बोला कि देखिए हम अपने दुकान से जा रहे हैं, आप लोग तौल लीजिए, मतलब समझ रहे हैं ना, आप वज़न कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा हम उधर से आ रहे हैं, तब तक आप दोनों वज़न कर लीजिए, निशु और
क्या बोलते हैं, रीचू। ये दोनों क्या कर रही है, दुकान में चली गई, समझ में आ रहा है। और दोनों दुकान में जाकर इन दोनों को लेना कितना है बताइए, 1000 ग्राम लेना है। और 1100 ग्राम क्या करती है, तौलती है, समझ में आ रहा है। वजन कितना कर देती है, 1100 ग्राम, समझ में आ रहा है। लेना कितना है, 1000 ग्राम, मतलब ये बढ़ा कर ले रही है, समझ में आ रहा है। कितना बढ़ा दीजिए, 100 ग्राम बढ़ा दी। और आप अब तो आई, दुकान वाला उधर से आया तो क्या बोला कि कितने खरीदे हैं, तो बोली कि देख लिए हम अपना जो 1000 ग्राम है उसको तौल लिए हैं, अब लेकर जाएंगे, अब पैसा पकड़िए। और ये लोग कितने लिए, 1100 ग्राम, क्योंकि इन लोगों को बेईमानी करना है, समझ में आ रहा है। खरीदते वक्त बेईमानी हुआ कि नहीं हुआ, 1000 ग्राम क्या करना है, इन लोगों को लेना है। और दुकान वाला विश्वास करता है भाई कि भाई तुम लोग तौल लो, हम आते हैं, उधर से कुछ काम है, समझ में आ रहा है। ये लोग वजन करते वक्त बोली नीसू टीकू से, रे भाई, ए बहन, भाई नहीं बहन बोलेगी, ठीक है, ये लोग लड़की है ना, ए बहन देखो वो तो उधर गया है, हम लोग कम से कम 100 केजी 100 ग्राम तो इधर मारिए ले लेंगे, ठीक है। तो क्या की कि 1000 ग्राम के वजह 1100 ग्राम क्या करती है, तौलती है, और ये अपने झोरे में रख लेती है। और पैसे कितने के दे रही है, 1000 ग्राम का, समझ में। और ली कितने हैं, 1100 ग्राम। अब देखिए पहला बेईमानी इन लोगों को यहाँ समझते हैं, खतरनाक लेवल का बेईमानी है भाई इन लोगों को। ये लोग करती है, देखो यहाँ पर 1000 ग्राम तो पहले इन लोगों को लेना है, समझ में आया। दुकान वाले को पता है कि भैया चलो ये तो कितने ली है, बोलो 1000 ग्राम, मगर ये आपस में जो क्या बोलते हैं, मिलकर कितने वजन को क्या करती है, 1100 ग्राम वजन करती है। और ये वजन करके अपने झोले में रख लेती है। किसी को कोई दिक्कत है बताइए मुझे, कितने, 1100 ग्राम। तब पहला बेईमानी कर दिया इन लोग। तो इन लोगों को फ़ायदा कितने का हुआ, यहाँ 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ। अब समझते हैं, आप बताइए ये लोग खरीदी कितने हैं, 1000 ग्राम, और बेच रही है अपने दुकान पर ले जाकर कितना, 1100 ग्राम। ये एसपी हो गया, ये क्या हो गया, सीपी। दुकान वाले से देखो अभी सीपी बोल रही हो, ऊपर से बेईमानी भी कर रही हो और सीपी बोल रही हो। अब देखो पहले तो इन लोगों ने कितने खरीदे, बोलो कितने खरीदी है, 1000 ग्राम खरीदी है, समझी। 1000 ग्राम का पैसा दुकान वाले को दी है। अपने दुकान पर कितने ग्राम बेच रही है, क्योंकि इन लोगों ने 100 ग्राम पहले से ही ज़्यादा वजन की है। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका एसपी होगा। मेरे बात को समझ रहे हैं क्या बोले। अब आपका लाभ निकालना है, फ़ायदा कितने का हुआ है, कैसे निकलेगा, प्रतिशत में बताना है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लड़के को समझ में यही नहीं आता है। आपको निकालना है कि कितने % का लाभ हुआ। अब ये लोग आपस में आकर बात कर रही है, नीसू और रीचू, ये लोग कर रही है कितने % का फ़ायदा हुआ है। तो अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, आपका होता है प्रॉफिट बटे में सीपी या गुना कितना होता है, 100%। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। आप बताइए ये लोग खरीदी कितने का है, 1000 ग्राम, इस पर लाभ कितने का हुआ है, इस पर ही नो लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 100 ग्राम का लाभ हुआ है। और कितने %, तो भाई यहाँ से ऐसे कर लेंगे, कटाएंगे, कितना आएगा, 10%। कितना आएगा, 10%। इन दोनों का लाभ 10% का खरीदते वक्त हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग, क्या हुआ है, खरीदते वक्त क्या हुआ है बताइए मुझे, 10% का लाभ। कैसे, इन लोगों को बेईमानी बहुत गजब का है, समझो यहाँ पर, ठीक है। कितने खरीदी, 1000 ग्राम, समझ में आया। और भाई दुकानदार वाले को तो 1000 ग्राम के पैसा दी, मगर ली कितनी है, 1100 ग्राम। अभी बोल रही हो 1100 ग्राम लिए हैं। अब देखो ये खरीदते वक्त का है, समझ में आ रहा है। और ये बेचते वक्त बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, जबकि ये दोनों गलती नहीं करती है, ध्यान दो। ये बेचते वक्त क्या कर रही है, दुकान वाले को वही बात बोलेगी कि देखिए भैया, ग्राहक को बोल रही है, दुकान वाले को नहीं, ग्राहक को बोलेगी। क्या बोलेगी, ये देखो हम जितने में खरीदे हैं ना उतना ही में आपको देने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। मेरा जितना लागत मूल्य है, 1 पैसा भी आपसे हम कमा नहीं रहे हैं। जो दुकान वाला ऐसा बोल रहा है आपसे कि 1 पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब आपका काट लिया, समझ रहे हैं, आपका कट गया। इस बात को याद रखना। ये क्या करती है कि दुकान वाले को 1 केजी देती है, मतलब कितने, 1000 ग्राम, समझ में आ रहा है, 1000 ग्राम। और बोलती है कि देखिए भैया आपको 1 केजी का हम पैसा ले रहे हैं, और जो पैसा ले रहे हैं ना इतना ही पैसा में हम खरीद के लाए थे। अब भाई ग्राहक भी कहा कि बहुत बढ़िया बात है, समझ रहे हैं ना। मगर इन लोगों ने अपने काटा को इस तरीके से सेट करके रखी है। किस तरह से बताइए, कि आप 1000 ग्राम ना देकर कितने दे रही है ये लोग,
बोलिए 900 ग्राम दे रही है। बात को समझने की कोशिश करना। इन लोगों ने क्या करती है, वजन में कम कर देती है, बोल रही है मीठी मीठी, और इधर से क्या भी रही है, छुरी। देख लो ये लोग कितने के भाई, और यहाँ पर टीकू तो गुस्सा में हो कि ये लोग कितना बड़ लेवल की बेईमानी कर रही है, चाह कर भी किसी से नहीं बता रही है, उसको पता है सब, ठीक है। अब देखो ये 1000 ग्राम इन लोगों ने अगले वाले को देने का वादा किया, और दे रही है कितना, 900 ग्राम। मतलब इन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, 100 ग्राम। किस पर फ़ायदा हुआ, 1000 या कितने पर बताइए, 900 पर, 1000 ग्राम पर या 900 ग्राम पर, 900 ग्राम पर हुआ। बहुत सुंदर बोलिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगले वाले को आप दे रहे हैं, आप अपने पास से दे कितने, आपके मान लीजिए ये रूम है, ठीक है, इसमें कितने केजी है, 1000 ग्राम है, केजी नहीं है, ग्राम है, ठीक है। और आप अगले वाले से बात किए हैं 1000 ग्राम देने के लिए, मगर आप रिचू बोली नीशू से कि तुम देखो तौलो, ठीक है, जाओ तुम वजन करो, और ये 1000 के नहीं करके क्या कर रही है, 900 ग्राम ही दे रही है। इसका मतलब 100 ग्राम का वहाँ पर लाभ हो रहा है। दुकान वाले बेच रहा है जिस चीज़ को, समझ में आ रहा है, वो तो बोलकर कितने 1000 ग्राम, मगर दे कितना रहा है, 900 ग्राम, मगर पैसा कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का। ग्राहक को दे रही है ये दोनों मिलकर कितना, 900 ग्राम, ये लोग 1000 ग्राम। मेरे बात को अच्छे से समझना, इसका मतलब क्या है बताइए, लाभ किस पर हो रहा है, 1000 ग्राम पर या 900 ग्राम पर, तो 900 ग्राम पर हो रहा है। इस बात को नोट कर लीजिए, बेचते वक्त जब ऐसे बोला जाएगा कि ये क्या है कि 1000 ग्राम के बजाय, समझ रहे हैं ना, 1000 देने के बजाय आप कितना दे रहे हैं बताइए, 900 ग्राम दे रहे हैं। तो जो आपका सीपी होगा इसमें कौन होगा बताइए, और जो आपका एसपी होगा कौन होगा, 1000 ग्राम। जो आपका लाभ हो रहा है कितने का, 100 ग्राम का। ये कैसे पता चला, क्योंकि हम 900 दिए हैं, मतलब कितना अभी मेरे पास बच गया, तुलना किससे हो रहा है, 900 ग्राम से। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने दिया इतना, तो बोले अभी कितने बचा लिए, ये पूछी उससे, तो कितने बचा लिए है, 100 ग्राम। समझ में आया, यानी 100 ग्राम का इन लोगों का लाभ हो जाता है ग्राम में, समझ रहे हैं ना। मगर ग्राहक से कैसे बोल रही है कि जितने में खरीदे हैं भैया उतने में आपको दे रहे हैं हम। तो अब कहेगा यहाँ से कि बताइए कितने का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट। तो कैसे निकालिएगा बताइए, आपका प्रॉफिट ऊपर रहेगा, सीपी नीचे रहेगा, और एसपी तो है ही नहीं है, ठीक है, 100% से गुना कराएंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ है बताइए, आपको देना इतना है, दे रही है इतना, मगर पैसा ले रही है कितने का, 1000 ग्राम का ले रही है। इसका मतलब 100 केजी नहीं 100 ग्राम, बार बार केजी क्यों बोल रहे हैं भाई, बताइए कितने, 100 ग्राम का इन लोगों को लाभ होता है। मगर ये 100 ग्राम का लाभ किस पर होगा, 900 पर होगा। इस बात को सीधी लिख लो, दिमाग में रख लो कि दुकानदार इतने केजी के बजाय इतने केजी में दे रहा है, समझ में आ रहा है। जो ग्राहक कर जितने केजी दे रहा है या जितने ग्राम दे रहा है वो क्या है, सीपी, और जितने केजी का पैसा या जितने ग्राम का पैसा ले रहा है वो क्या होता है, एसपी। इस बात को लिख लो, ठीक है। और यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ समझना, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसी को सीपी मान लेते हैं और इसको एसपी मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, समझ में आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर 100%, तो कितने का होगा भाई लाभ इन लोगों को प्रतिशत में, देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100/9%, ऐसे कह लेते हैं, ठीक है। 100/9% का क्या होगा, लाभ होगा। तो समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, जो बोले हैं इस चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पर बेचते वक्त कैसे हो रहा है, समझ में आया, और खरीदते वक्त ये लोग कैसे कर रही है बेईमानी, समझ में आ रहा है, बेईमानी कैसे कर रही है, पूरी तरह से समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब चलते हैं प्रश्न पर, ठीक है भैया, आप समझते हैं, और इन दोनों को मिलाएंगे तो तीसरा बेईमानी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, तीसरे बेईमानी। खरीदेंगे इतने में, बेचेंगे इतने में, और वजन भी क्या करेंगे, कम देंगे। पढ़िए क्वेश्चन को अब थोड़ा, ठीक है, पढ़िए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब 114 नंबर प्रश्न पढ़िए, और देखो रिचू, इस तरह से बेईमानी नहीं करना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। पढ़िए, कोई बेईमान व्यापारी एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, दावा करता है, हाँ दावा करता है, ठीक है, पर वह 1 केजी भार की जगह पर क्या करता है, 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, समझ में आया।
और उसे कितने प्रतिशत का क्या होता है, मुनाफा होता है। समझ में आया, मतलब लाभ कितने का होता है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखो रिचू, अब बात तुम ही बताओ रिचू कि यहाँ पर कितने, ध्यान दो, 1 kg का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। अगले वाले को कहता है कि भैया देखिए क्रैमुल का मतलब क्या होता है बताइए, सीपी, यानी जितने में हम खरीदे हैं उतने ही में आपको दे रहे हैं। ये क्या कह रहा है, वादा करता है। क्या करता है, वादा करता है। ये लोग वाह, चलो दावा बोला है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अरे सब मिलाकर चलेगा, समझ में आया ना। ये क्या करता है, दावा करता है कि हम आपको जितने में, ध्यान दीजिए, जितने में खरीदे हैं उतने ही में आपको देंगे। और जबकि ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर वजन में कम दे रहा है। वजन में कितने कम दे रहा है, बोलो, 950, यानी कितने केजी कम दे रहा है, कितने ग्राम कम दे रहा है, 50 ग्राम कम दे रहा है। तो कितने का लाभ हुआ है, तो कैसे आप बताइए, कितने आप ग्राहक को दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, तो 950 ये आपका सीपी होगा। समझ में आया। और कितने आपका मुनाफा हुआ, कितने लाभ हुआ है आपको, 50 ग्राम का लाभ हुआ है। तो कितने प्रतिशत आपका लाभ हुआ है, ये से ये कट गया। और समझ में आ रहा है। अब इसको काटिए, 19 पाँचे 95, और ये 5 से कितने बार में, 10 बार में। कहीं गलती तो नहीं कर दी, 1 0 इसमें है ना, हो 1 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना हो जाएगा, 19। भाग दीजिएगा तो 19 पाँचे 95, और ये आ जाएगा आपका इतना, ठीक है, 26। आप भाग देकर देखिएगा, समझ में आया। यानी कितने का लाभ होता है उसको, इतने का लाभ होता है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़िए, मज़ा आने वाला है। अब मेरे भाई अच्छे से पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए इस प्रकार के और प्रश्न हम अपने तरफ से कराते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। आइए समझते हैं। इधर लड़की ध्यान दो, इधर बात ऐसा है, कैसा है गुरुजी, बात ऐसा है कि समझिए बात को, ठीक है। इधर जितने बोल रहे हैं उतने समझने की कोशिश करो रे सड़ी बुद्धि के बाप, ठीक है। मान लीजिए कि दुकानदार वाले को आप 1000 kg देने के वादा करते हैं, समझ में आया ना, या दावा करते हैं, समझ में आया। कितने के दावा करते हैं, 1000 ग्राम, कि हम 1000 ग्राम देने वाले हैं। और जबकि आप कितने दे रहे हैं दुकानदार वाले को, नहीं ग्राहक को आप कितने दे रहे हैं, 800 ग्राम दे रहे हैं। तो आप बताइए कितने का लाभ आप दुकान वाले को हुआ है। समझ रहे, दुकानदार को कितने का लाभ हुआ है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। इसका मतलब क्या है कि बताइए 800 ग्राम दे रहे हैं जो ना, वही आपका क्या है बताइए, सीपी है। समझ में आ रहा है। अब देख लो इस पर कितने का लाभ कमाया है, कितने ग्राम का, 200 ग्राम का, कितने प्रतिशत, तो ये आपका 100% कराएंगे, ये कट जाएगा। और यहाँ से भाग देंगे तो कितने बार में बताइए, ये 2 बार में कटेगा 4 से, और ये कितने बार में, 4 से। हाँ, इसको कटाएंगे तो कितने आएगा, 25। समझ में आ रहा है, यानी 25% का लाभ हुआ है रिचू को। समझ में आ रहा है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं, थोड़ा एक और प्रश्न लेते हैं, तो आइए समझ जाते हैं। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है। अब कहती है रिचू कि देखिए दुकान वाले पर, ये तो क्या है, मेन उसका क्या है, दुकान का मालिक है। और ये कहती है रिचू, क्या कहती है रिचू, ध्यान दो, ये कहती है कि दुकान ग्राहक से कि देखिए भैया हम जितने में खरीद के लाए हैं उतने ही में आपको देंगे। समझ में आ रहा है, यानी हम खरीद के लाए हैं कितने में बताइए, 1000 ग्राम लाए हैं पागल, हम जितने में खरीद कर लाए हैं उतने में, मतलब जितने पैसा में खरीद के लाए हैं उतने में देने के लिए ये बात करती है। और नीशू के उधर से क्या बोलती है कि जाओ वजन में कम देकर आओ। क्या बोली, वजन में कम। और नीशू कितने वजन कम करती है बताओ, 750 ग्राम ही देती है, 750 ग्राम दे रही है। समझ में आ रहा है, 750 ग्राम नीशू क्या कर रही है, वजन को कर रही है। समझ में आ रहा है, वजन कितने दे रही है, 700, देना चाहिए उसको कितना, 1000 ग्राम, मगर यहाँ पर कितने कमी कर दी बताओ, 250 ग्राम के कम कर देती है। और जबकि ये यहाँ पर कर रही है, दोनों का काम अलग है। उसका वजन कम करना काम है, और इसका क्या है बताइए, इसका काम क्या है बताइए मुझे, ग्राहक को बुड़बक बनाना, ग्राहक को अपने को बताना कि देखिए भाई साहब हम लोग जो दे रहे हैं यहाँ पर सामान अपने मोहल्ला में, तो अब ऐसा है कि इसके मोहल्ला में यही एक दुकानें हैं, और लोग जाए तो कहाँ जाए। समझ में आ रहा है, सही में है ना, इसका दुकान है इसीलिए तो इस पर लिए हैं।
चलो तो बात ऐसा है, कैसा है गुरुजी, समझते हैं बात को, ठीक है। कितने का लाभ हुआ, यही ना बात हुआ है, उसका फायदा कितना कि इन दोनों का हो गया। तो बताइए आपको ग्राहक कितने दे रहे हैं, आप 750 दे रहे हैं, समझने की कोशिश करना। 750 आप ग्राहक दे रहे हैं, ठीक है। कितने का फायदा हुआ आपका और कितने परसेंट हुआ, समझ में आ रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ से अगर हम कटाते हैं कितने से, 5 से, तो 2 बार में, 5 से कितने बार में, 15 बार में। कोई दिक्कत है जी। और चलिए 5 से कटाएंगे 3 बार में, 5 से कटाएंगे 50 बार में, चला जाएगा। गुना करेंगे तो 100 बटे कितना होगा बताइए, 3। और इसको हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 33 सही 1 बटे में 3% का लाभ होता है। समझ में आ गया। तो देखिए इसी के तरह प्रश्न हम अपने तरफ से 2 करा दिए। अब देखिए, अब पैसा में ना बोलकर, समझ में, नहीं ग्राम में नहीं बोलकर अब क्या कर रही है, अब परसेंटेज में कम बोल रही है। ध्यान दो कि 30% कम वजन करना है आपको, ठीक है। वजन जो आपको तौलना है, कितने तौलना है बताइए, 30% कम वजन देना है। इसका मतलब आप जब भी ऐसा बोलेगा, पढ़िए प्रश्न, तो आपको क्या लेना है, 1 केजी का ही लेना है। मतलब 1 केजी में कितना, 1000 ग्राम लेकर बनाना है आपको। क्या करना है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। 1000 ग्राम आपको लेना है, हमेशा सही होगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर 100 क्या बोला है, 15। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार अपने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, यही ना, वादा लिखा है ना, तो ये दावा बोल रही है कब से, हम तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा, दावा और वादा दोनों चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात तो दोनों एक ही है भाई। वादा करता है, ठीक है, लेकिन वह 30% कम वजन का क्या करती है, उपयोग करती है। समझ में आया, यानी 30% वजन कम कर देती है। समझ में आया ना, करता है मतलब हम लड़की को ले रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, करता है वहाँ लिखा, ठीक है। और उसका लाभ कितना हुआ बताइए, प्रतिशत में, ठीक है। देखिए क्या करना है, अब बताइए मुझे 1000 ग्राम किसी को देना है। समझ में आ रहा है, हर बार जब भी आपको प्रतिशत में बोल देगा तो आप 1 केजी को ही लेकर बनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, 1000 ग्राम आपको क्या करना है, अगले वाले को देना है। आप 30% क्या इसका कम दे रहे हैं, तो 1000 का 30% कितना होता है, 300। 1000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 300। और 300 ग्राम क्या कर रहे हैं आप, कम वजन दे रहे हैं। मतलब आप अगले ग्राहक को आप दे रहे हैं तो कितने दे रहे हैं बताइए, 700 ग्राम दे रहे हैं। आपको देना चाहिए कितने, दे रहे हैं कितने, 700 ग्राम। समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका लाभ कितने का हो रहा है, आपका लाभ जो हो रहा है इस पर हो रहा है। आप दिए इतने हैं, मतलब इससे कितने आप ज़्यादा अभी नहीं दिए हैं, मतलब कितने कम करके दिए हैं, 300 ग्राम आप कम किए हैं अगले वाले को। आप अगले वाले को रिचू क्या बोल रही है, ग्राहक को, आपको हम जितने में खरीदे उतने में दे रहे हैं, मीठे मीठे बोल कर बेच रही है, और इधर से क्या कर रही है, छुरी भिड़ा कर रखी है। अब बात हम करते हैं प्रॉफिट के, तो कैसे निकलेगा भैया प्रॉफिट, आप बताइए। आप बेच रहे हैं, दुकानदार वाले ग्राहक को कितने केजी दे रहा है, वही क्या होता है बताइए, सीपी होता है। तो ये कितने ग्राम दे रही है, 700 ग्राम। और कितने का फ़ायदा इन लोगों को हो रहा है, 300 ग्राम कम दे रही है। इसका मतलब इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो कितने % का फ़ायदा हुआ है बताइए मुझे। तो यहाँ से ये कट जाएगा और कितना बचेगा, तो चलिए इसको देने भाग आता है कि नहीं आता है, कितना आएगा भाई, चलिए निकालिए, कितना आएगा, 4 बार में तो जाएगा ना, ठीक है। 42, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। 42 सही कितना होगा, 6 बटे में 7% सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए समझते हैं, देख लेना, सही है ना। आइए क्वेश्चन नंबर अब करने वाले हैं हम 116 नंबर। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं 116 नंबर से, ध्यान दीजिए। यहाँ से थोड़ा सा टाइप को चेंज कर लीजिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग टाइप को चेंज कर लीजिए, यहाँ से आप लोग टाइप को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए पढ़िए प्रश्न को। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। मेरे बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्या बोल रहे हैं हम, समझिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर पहले तो ये लोग बता नहीं रही थी
रीचू और क्या बोलते हैं नीशू, ये लोग क्या कर रही थी, पहले बता नहीं थी ग्राहक को कि हम इतने का लाभ कमा रहे हैं। अब ये खुला खुलम बेच रहे, क्योंकि दुकान तो चल रहा है, इन्हीं का दुकान है, दूसरा कोई का दुकान है नहीं उधर पर, ठीक है, इसके मोहल्ले में। तो ये लोग अब सीधी सीधी बोल दी कि देखिए हम लोग तो बेचेंगे 30% लाभ पर, आपको ख़रीदना है तो ख़रीदिए, नहीं तो जाइए। समझ रहे हैं, ये बढ़िया दुकान चल रहा है भाई साहब, ऐसे मानकर चलते हैं। तो आइए, और यहाँ बात ऐसा हो गया, ध्यान दो कि ये 30% लाभ कमाने के पहले ही बोल दी। समझ में आया, कह रही कि हम बेचेंगे तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेंगे, 30% के लाभ पर। तो यहाँ इसको सीपी लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, एसपी लिखना है। मेरे बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ सीपी लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, एसपी, और 30% के बाद की है रिच्यू, इधर समझ लेते हैं, ठीक है। 30% को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/10। नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। और ये खरीद के लाई कितने में, 10 में। और पूरे दुकान के जितने ग्राहक हैं, जितने ग्राहक आते हैं दुकान पर, उस सबसे बोल रही है कि देखो हम खरीदे 10 का है, बेच रहे हैं 13 का, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम 13 का बेचेंगे। समझ में आ रहा है, ये सही बात है कि बेईमानी तो कर रही है, मगर बोल कर बेईमानी कर रही है, ठीक है। मगर अब देख लो, इसके बाद जो बेईमानी करेगी, बेईमानी इसके बाद जो करेगी, बेईमानी जो इसके बाद करने वाली है, वो गजब लेवल का करेगी। ये ऐसे तो कर ही रही है, यहाँ पर 3 रुपये तो पकड़ रही है, उसका 3 रुपये तो कट जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, उसका 3 रुपये काट ली, समझ में आया, मतलब उसको घाटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर वज़न भी कम दे रही है, पढ़ो प्रश्न में। 1 केजी के बजाय क्या कर रही है, 800 ग्राम का वज़न क्या करती है, उपयोग करती है। समझ में आया भाई, देना इसको कितना है, 1000 ग्राम देना है, इधर समझो। और कितना दे रही है, 800 ग्राम। और देख लो कितना बेहतरीन तरीके से ये बेईमानी कर रही है। समझ में आया ना, बेईमानी ये जो कर रही है, कैसे कर रही है कि यहाँ तो 3 रुपये आपको क्या बोल रही है, पूरे ग्राहक को बता दिए कि हम 3 रुपये लाभ कमाएंगे। समझ में आया ना। अब पूरे दुकान वाला ग्राहक जी ग्राहक को बोलेगी ना, पूरे ग्राहक को बोल दी कि हम 3 रुपये का लाभ कमाएंगे। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या कर रही है कि वज़न में भी ये क्या कर रही है, कम करके दे रही है। गलत बात है ना जी। बेईमानी देख लो कितना तरीके से इन लोगों को हो रहा है, दोनों एकदम। और भाई चाह कर भी टीकू बोल नहीं रही है, क्योंकि घर का मामला है, ठीक है। और बात ऐसा है कि यहाँ पर हो गया भाई साहब, आप बताइए, आप अगले को कितने देने का वादा किए हैं, 1000 ग्राम दे रहे हैं, कितने, तो जो दे रहे हैं वो क्या होता है, सीपी, और जो देने का वादा किए थे वो क्या है, एसपी। तो एसपी में लिखेंगे 1000 ग्राम, और दे रहे हैं हम कितने, ये तो अभी सिखाएं आप सब, हम आप सभी को ये सिखाएं कि नहीं सिखाएं। तो चलिए, अब यहाँ से क्या होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है। अब चलो, इसको कट रहा है तो कटाइए, ये कितने बार में कट रहा है बताइए, 4 बार में हो जाएगा, ये 5 बार में। अब कटेगा जी, नहीं कटेगा, सीधे गुना कर देना है। क्या करना है, इसको सीधे गुना करना है। आपको ये बताइए कि हम लोग इस प्रकार से परसेंटेज में भी किए थे, कुछ पता चल रहा है कि पहले संख्या को इतने बढ़ा दिए, दूसरे संख्या को इतने बढ़ा दिए, तो बताइए कुल कितने का वृद्धि हुआ। समझ में आ रहा है। पहली संख्या को इतने के वृद्धि, दूसरी संख्या को इतने के वृद्धि, तो सीधे गुना करते हैं। और जब रेशियो को सीधे गुना करते हैं तो क्रॉस भी कटता है। समझ में आया ना, और रेशियो तो आपस में कटता ही है, ठीक है। तो सीधे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, कट रहा है क्रॉस, अच्छा हाँ कट रहा है, तो कटाइए, कितने बार में, 2 बार में कट रहा है। आप सीधे गुना कीजिए, कितना होगा 8, और ये कितना होगा 13, क्रॉस भी कटेगा, ठीक है, कटेगा तो कटाइए। अब बताइए खरीदी कितने में है, बेच रही है कितने में, तो लाभ कितना हो रहा है इसका, 5 का लाभ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इधर ही कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 5 का लाभ हो रहा है रिचू को, और कितने परसेंट हो रहा है, तो 5 का लाभ किस पर हो रहा है जी, 8 पर हो रहा है। और कितने प्रतिशत हो रहा है देख लो, ठीक है। तो चलिए कटाते हैं हम इसको। ये कितने से कटेगा भाई, 4 से कटेगा 2 बार में, या 4 से कटेगा 25 बार में। कोई दिक्कत की बात है। और करेंगे गुना तो आएगा 125, आएगा 125, और 125 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 125 में 2 से भाग लगा दीजिए, 124 के आधा पहले कर दीजिए, कितना आता है 124 का, 62, यानी 62.5 आएगा। कितने परसेंट लाभ होगा इन दोनों का, 62.5%।
तो दुकानदार वाले को कितने का लाभ होगा? 62.5% का लाभ होगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी है? नहीं है ना? चलिए, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने कर रहे हैं? 117। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 117 को करने वाले हैं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार 44% के नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वह 1 केजी के बजाय कितना दे रहा है? 910 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। समझ में आया? उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत बताइए कितना होगा? लगभग आपको बताना है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? देखिए, एक तो आपका तरीका है कि 44% का आप लोग फ्रैक्शन में बदल लीजिए, जैसे आप 30 को किए हैं, या तो आप कोई भी चीज़ कितने पर खरीदते हैं? 100 पर, तो 100 भी मानकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 वाले को भी 100 मान सकते थे, वही आंसर आता। इसको 100 लेते, ठीक है, और इसको मतलब 30 के लाभ पर मतलब 130 होता, रेशियो लेते तो क्या होता? 10 और 13 ही आएगा। कोई दिक्कत है तो हम इसको 100 ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको लिखना है CP और यहाँ क्या लिखना है आपको? SP। अब देखिए, दुकान वाला खरीद के कितना पर लाता है? खरीद के कितने में लाता है बताइए? 100 में लाता है कोई भी सामान, और उसको नुकसान कितने का होता है? हानि कितने का? 44% का। यानी 100 में लाया और 100 का कितना उसका हानि हो गया? 44। तो 100 का 44% निकालिएगा, कितना आएगा? 44, और 44 उसमें माइनस कर दीजिए क्योंकि वह हानि हुआ है। तो बताइए कितने पर बेचा है? 56 पर। नहीं समझे? 100 का 44% उसका लॉस हुआ। समझ में आ रहा है? यानी 44 रुपये का उसका हानि हुआ। 100 रुपया में 44 रुपया बर्बाद कर दिया, तो बेचा कितने में है? 56 में। अब यहाँ पर उसका हानि हो रहा है, मगर ये हानि को सोचा कि कैसे भरपाई किया जाए, तो देखो ये दिमाग लगा दिया। केजी इसको देना कितने हैं? 900 ग्राम देना है, ठीक है। 1 केजी मतलब कितना है? नहीं, दे रहा है 910 ग्राम, ठीक है, और देना चाहिए 1000 ग्राम देना चाहिए। तो जो देना है वो क्या होता है? SP होता है। यानी देना कितना है इसको बताइए? 1000 ग्राम। तो इसको पैसा में कैसे करेंगे? ऐसे वाले को हम 1 ग्राम को 1 रुपया लेते हैं, ठीक है। 1 ग्राम को 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1000 हो जाएगा, यानी 1000 रुपया अगले वाले से ले रहा है, ठीक है, और 910 रुपया का सामान दे रहा है। तो जो दे रहा है वो CP और जो ले रहा है वो SP। समझ में आया? तो यहाँ 910 रुपया ले रहा है, दे रहा है, और ले रहा है कितना? 1000। अब इसका रेशियो लीजिए और सीधे गुना कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तब पता चलेगा कि कितना में खरीदा है और कितने में बेच रहा है। तो चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। समझ में आ रहा है? अब ये आपस में कटेगा, क्या कटेगा? 7 से। देखिए, 7 से ये कितने बार में कटेगा? 13 बार में कट रहा है, और 7 से ये कितने बार में? 8 बार में। यानी खरीदे हम 13 में और बेचे कितने में? 8 में बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो कितने का हानि हुआ है? लॉस कितने का गया? 5 का। और कितने % हुआ है? तो क्या करना है? 13 के बट्टे में रखना, 5 को ऊपर रखना है, और कितने % हुआ है 100 से गुना कराना है। समझ में आ रहा है? ये आपका टाइप चेंज हो गया है क्वेश्चन नंबर 116 से। समझ में आ रहा है? ये किस प्रकार के यहाँ जो आपका हो रहा है, 2 प्रकार से हो रहा है। एक जगह आपका यहाँ पर हानि हो रहा है या फ़ायदा भी हो सकता है, और यहाँ पर तब भी बेईमानी करना नहीं छोड़ा है। समझ में आ रहा है? अभी बेईमानी कर ही रहा है, देख लो, ठीक है। अब इसमें भाई करेंगे तो ये 500 बटे में कितना आ जाएगा? बोलो, 13। अब इसमें भाग देंगे और भाग देकर पता करेंगे। भाग दीजिए, कितना आ रहा है? भाग देने आता है तो दीजिए। 38 पॉइंट कितना आया? 4 आने वाला है। 38 दशमलव कितना? 4 आ रहा है आंसर में। ऑप्शन नंबर A। समझ में आ रहा है? इतने % का क्या हुआ है? उसका हानि हुआ है। चलिए, अब देखते हैं हम 118 नंबर को।
118 नंबर पढ़िए क्या बोल रहा है। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, मतलब वो लाभ कमाता है। समझ में आया ना, कितने का लाभ कमाता है? 15% का लाभ कमाता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 केजी के बदले क्या देता है? 920 ग्राम ही देता है। बताइए उसका लाभ कितना हुआ। यहाँ पर जो बेईमानी हो रहा है, क्या हो रहा है? 2 जगह हो रहा है और 2 स्थान से बेईमानी की जा रही है। कैसे? एक तो आपका बेचते वक्त, समझ में आ रहा है, एक तो वजन में भी कम दे रहा है। तो आप बताइए यहाँ आपको रखना है क्या? सीपी को, और यहाँ क्या रखना है आपको? एसपी को। इसमें किसी को कोई परेशानी है जी? नहीं है। आप बताइए 15% मतलब खरीद के लाए कितना में? हम 100 में, बेच रहे हैं 15% का लाभ पर 115 में। समझ में आ रहा है। आप मानकर ऐसे चलिए कि 1 ग्राम का 1 रुपया है, ठीक है। तो अगले वाले को आप कितने दे रहे हैं? 1 केजी का मतलब कितने ग्राम दे रहे हैं आप? 1000 ग्राम दे रहे हैं, और 1000 ग्राम दे रहे हैं तो 1000 रुपया होगा 1000 ग्राम का। समझ में आया? तो 1000 रुपया आप अगले वाले से ले रहे हैं, और अगले वाले को कितने रुपया दे रहे हैं? मतलब कितने रुपया का उसका जो वस्तु दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? कितने दे रहे हैं? 920 रुपया का उसका दे रहे हैं सामान। समझ में आया? सामान कितने का दे रहे हैं आप? 920 रुपया का। सामान के पैसा लिए कितने? 1000। समझ में आया? और दे रहे हैं कितने का सामान? तो बताइए उसका लाभ होगा कि हानि। तो ऐसे करने के लिए हम क्या बताएं, उस प्रश्न में इस प्रश्न में क्या है? बिल्कुल अंतर है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने का लाभ और इतने का हानि हो रहा है। समझ में आया? और तभी वजन में कमी बोले थे ना, दोनों मिक्स है इसमें। समझ में आ रहा है? आइए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो यहाँ से कट गया। आप इसको 5 से काटिएगा, कितने बार में कटेगा? 23 बार में नहीं, 23 से कटेगा। 23 से ये 5 बार में, और 23 से कटेगा 4 बार में। समझ में आ रहा है? तो ये आएगा 4 और ये आएगा 5, और कितने का लाभ हुआ है बताइए? 1 का लाभ हुआ है, और कितने % लाभ हुआ है? 1 का लाभ कितने पर हुआ है बताइए? 4 पर। कितने % लाभ हुआ है बताइए मुझे? कटाएंगे तो कितना आएगा? 25% का लाभ हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं है ना दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम कितने कर लिए? 118 और 119 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी मज़ा आने वाला है। देखिए क्या है बताइए, पढ़कर समझाइए मुझे क्वेश्चन को, ठीक है। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता, ध्यान देना, अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक को क्या करता है? दोनों को धोखा देता है। समझ में आ रहा है? दोनों को क्या करता है? धोखा देता है। और इस बात को समझिएगा। और जो यहाँ पर देखिए, सांकेतिक भार का मतलब समझते हैं? खरीदते, ध्यान दीजिएगा, खरीदते वक्त क्या कर रहा है? सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। यानी आपको जितना लेना है ना, उससे 20% वो अधिक क्या करता है? लेता है। मगर देता आपका 100% का मान, मगर लेता कितने का है? 120% का मान। 120% वजन लेता है। समझ में आ रहा है? वजन का जो पैसा दे रहा है, 100% वजन का पैसा दे रहा है, और ले रहा है कितने का? 120 का ले रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे की तरफ बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है बताइए, उसने बेचते वक्त क्या किया बताइए? सांकेतिक वजन से क्या करता है? 20% कम देता है। देख लो कितना बेईमान है। समझ में आ रहा है? चलो कैसे करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, वही काम करना है। यहाँ सीपी लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है आपको? एसपी। 20% क्या किया है बताइए मुझे? 20% क्या किया है? तो ऐसे मान लो कि ये 100 में है, और 20% लाभ, मतलब कह लो ऐसे कि वो जो है क्या है आपका, जो भार लेता है, जो खरीदता है, उस समय क्या होता है? 100% का वो पैसा देता है, मगर कितने का लेता है बताइए? 120, मतलब 20% का लाभ कमा रहा है। यही ना बात है। यानी जो अब दुकान पर अपने लेकर बेचेगा तो कितने वजन? 120% वजन के बेचेगा, और 100% क्या लिया है? खरीदा है, मगर यहाँ पर 20% क्या किया है? ज़्यादा ही तौल लिया है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब यहाँ पर हो रहा है कि आप बताइए 1000 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम क्या कर रहे हैं आप बताइए? अगले वाले को देने के वादा करते हैं, और 20% कम ही देते हैं। ऐसे मानकर चलते हैं, ठीक है। 20% क्या देते हैं? आप कम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? 20% आप कम दे रहे हैं, ठीक है।
तो कितना दीजिएगा बताइए? 800 ग्राम दीजिएगा। देने के लिए 1000 ग्राम है आपके पास, मगर अगले वाले को कितने दे रहे हैं? 800 ग्राम। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप प्रतिशत लेकर भी बना सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हैं ना? चलिए, बात ऐसा है, कैसा है भाई समझाइए कि आप अगले वाले से पैसा ले रहे हैं कितने? 1000 रुपया। उसका सामान कितने का दे रहे हैं आप? 800 रुपया का सामान दे रहे हैं। अगले वाले से ले कितने रहे हैं बताइए? 1000 रुपया ले रहे हैं। ग्राम इसलिए हो जा रहा है कि 1 ग्राम का हम क्या ले लेते हैं? 1 रुपया। तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। समझ में आ रहा है? 800 ग्राम दीजिएगा तो कितना होगा बताइए? 800 रुपया होगा। यही बात है, ठीक है। अब चलिए इसको निकालते हैं, प्रतिशत ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ प्रतिशत भी हटा सकते हैं क्योंकि इसका 20% 20 होगा, इसमें 20 जोड़ेंगे। चलिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, समझ में आ रहा है? और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्रॉस भी कटता है। अब चलिए, अब 4 से कटेगा, 4 से 2 बार में और 4 से कितने बार में? बोलो ना, 30 बार में। और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो ये 2 आएगा, ये कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा है? ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, मतलब खरीदे 2 में या बेचे कितने? 3 में। कितने का लाभ? 1 का लाभ। और 1 का लाभ कितने पर हुआ है? बोलो, 2 पर। कितने % लाभ हुआ है? घटाइए, कितना आएगा? 50%। आंसर दे रहा है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा इसका, अगर कितने लोग इसमें कन्फ्यूज है तो उसको भी करते हैं क्लियर। ध्यान दीजिए, 20%, ध्यान दो, 20% की बात करते हैं तो इसका तोड़ते हैं तो कितना आता है? 1/5। ये अधिक का मतलब क्या होता है? लाभ होता है भाई। उसको लाभ हुआ है 20% का। समझ में आ रहा है? 20% का लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 5 में खरीद के लाया है। समझ में आ रहा है? और कितने में बेचा है? 6 में बेच रहा है, ठीक है। और वज़न जो है 20% कम तौलता है, इसका मतलब 1/5, मतलब उसको वज़न देना कितना है? 5, और दे कितना रहा है? 4। जो देना है उसको SP, और जो दे रहे हैं वो CP। अब इसको कटाएंगे, 5 से 5 कटेगा, इसको कटाएंगे 3 बार में, इसको कटाएंगे 2 बार में। 2 और 3 आ गया कि नहीं आ गया बताइए? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कितने का लाभ? 1 का लाभ हुआ है। और 1 का लाभ कितने पर? 2 पर। कितने % हुआ है? 100%। कटाएंगे कितना आएगा? 50%। किसी को दिक्कत है बताइए? सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा, हो गया। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब जो भी प्रश्न बच गया इसको अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।